नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। फसल बीमा योजना को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार गदगद है। गदगद होने का कारण है छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के शानदार प्रभावी क्रियान्वयन के लिए देश के बड़े राज्यों की श्रेणी में सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के पुरस्कार से सम्मानित किया जाना। लेकिन फसल पैदा करने वाला किसान चाह कर भी सरकार के साथ गदगद नहीं हो पा रहा है। छत्तीसगढ़ में ऐसे कई उदाहरण हैं कि किसानों को उनकी फसल का बीमा तो हुआ, पर जब फसल का नुकसान हुआ तो बीमा का ना तो लाभ मिला या मिला तो ना के बराबर। यही कारण है कि फसल बीमा योजना से किसानों का धीरे धीरे मोह भंग हो रहा है। हालांकि यह सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, ऐसा पूरे देश के किसानों के साथ हो रहा है। बीमा कंपनियां हर साल करोड़ों रुपए प्रीमियम जमा करती है और जब किसानों की फसल किसी आपदा का शिकार होती है तो उन्हें बीमा के तहत लाभ नहीं मिल पाता। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर यही दोहरी तस्वीर सामने आ रही है। एक और राज्य को इस योजना के लिए बेहतर क्रियान्वयन के लिए पुरस्कार मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हजारों किसान अब भी फसल नुकसान की भरपाई के लिए दर दर भटक रहे हैं। ताजा मामला जगदलपुर के किसानों से जुड़ा हुआ है। बीमा कंपनी की मनमानी को लेकर जगदलपुर के कई गांवों के किसान कलेक्ट्रेट पहुंचकर फसल बीमा की राशि न मिलने की शिकायत की है। किसानों का कहना है कि फसल बीमा की राशि के लिए वे लगातार कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह तक नहीं बताया जा रहा है कि पैसा मिलेगा भी या नहीं। जानकारी के मुताबिक इस वर्ष बस्तर जिले में खरीफ सीजन के दौरान 32,382 किसानों ने बीमा करवाया था। कंपनी ने केवल 1,438 किसानों को ही बीमा का लाभ दिया है। कृषि उपसंचालक राजीव श्रीवास्तव ने कहा है कि बीमा प्रावधानों के अनुसार पात्र किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा। वहीं बीमा कंपनी बजाज एलियांस के बस्तर प्रभारी नंद किशोर साहू का कहना है कि कंपनी फसल बीमा का पैसा राजस्व विभाग या भू अभिलेख शाखा द्वारा भेजी गई फसल कटाई रिपोर्ट के आधार पर देती है। उन्होंने कहा किसानों को आने वाले दिनों में दूसरी किस्त मिल सकती है, लेकिन इस पर अभी निर्णय नहीं हुआ है। कंपनी अपनी मर्जी से राशि तय नहीं कर सकती। फसल कटाई रिपोर्ट के आधार पर बीमा कंपनी फसल बीमा की राशि जारी करती है, लेकिन किसानों का आरोप है कि लापरवाही के साथ रिपोर्ट तैयार की गई। कंपनी के अधिकारी कभी फील्ड पर जाकर नुकसान का आकलन ही नहीं करते। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का एक भी योजना धरातल पर पूर्ण रूप से लागू होता हुआ नहीं दिखता। उसी का ही एक जीता जागता प्रमाण है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बस्तर में रबी फसल के लिए तकरीबन 32,382 किसानों ने बीमा फसल योजना के तहत पैसे जमा किए। उनकी फसलें खराब हो गई। ओलावृष्टि के कारण किसान परेशान है। अभी तक मात्र 1438 किसानों को ही फसल योजना का लाभ मिल पाया है, परंतु हजारों किसान अब भी दर बदर भटक रहे हैं अपनी फसल बीमा योजना के लाभ लेने के लिए। देखिए, पूरी तरह से ये फसल बीमा स्कैम है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, चंदा दो और धंधा लो। जो फसल बीमा योजना की कंपनियां हैं, इनसे पैसे ले लिए होंगे और उस पैसे के एवज में इन्होंने किसानों के फसल बीमा योजना के पैसे जमा कर दिए। अब किसान अपने फसल बीमा योजना के लिए पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, पर सरकार का कोई भी एक विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री किसानों के हक में एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। हाल ही में योजना में बदलाव करते हुए प्रत्येक गांव को इकाई माना है। सहकारी केंद्रीय बैंक के माध्यम से जब किसान समर्थन मूल्य पर धान बेचते हैं, उसी दौरान बीमा योजना के तहत प्रीमियम की राशि काट ली जाती थी। अब नियम बदल गया है। अब केवल उन्हीं किसानों के खाते से प्रीमियम कटेगा जो कर्ज लेने के बाद सहमति देंगे। हालांकि पिछले वर्ष अधिकांश किसानों ने असहमति दर्ज कराई थी। बीमा प्रीमियम में 5 करोड़ से ज्यादा जमा हुआ। पिछले खरीफ सीजन में बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसानों ने लगभग 5,50,00,000 रुपए प्रीमियम पर खर्च किए थे। किसानों को उम्मीद थी कि प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई बीमा राशि से होगी, लेकिन अब तक केवल 2,93,00,000 रुपए ही वितरित किए गए हैं। कंपनी पर मनमानी का आरोप लगा रहे किसानों का कहना है कि फसलों की सुरक्षा के लिए वे हर साल हजारों रुपए खर्च कर बीमा करवाते हैं, लेकिन इसका कोई ठोस लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। भू अभिलेख शाखा द्वारा भेजी गई जानकारी के आधार पर बीमा कंपनी मुआवजा देने की बात कहती है, लेकिन भुगतान नहीं कर रही है। नाराज किसानों ने कहा है कि इस साल बीमा कंपनी बजाज एलियांस ने केवल 1,438 किसानों को ही बीमा का लाभ दिया है, जो कि बहुत कम है। कंपनी और सरकारी अधिकारियों की मनमानी का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है।
मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को इस तरह से प्रचारित किया कि इससे किसानों की फसल को पूरी तरह से सुरक्षा मिलेगी। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की और किसानों को ये ऐसी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई कि जिसके कारण अगर किसान की फसल तैयार होने के बाद खेत से बाजार जाने के बीच में ही अगर कोई बहुत बड़ी आपदा आ गई और फसल बर्बाद हो गई तो उसको भी बीमा देने की योजना हमने बनाई। पानी भर जाए तो उसको बीमा। अरे किसान खेत में बुआई कर दें, सोइंग कर दें और सोचता है कि 15 जून को बारिश आएगी, 20 जून को आएगी, जुलाई में आएगी, अगस्त में आएगी, लेकिन बारिश नहीं आई तो भी भारत सरकार ने ऐसा बीमा दिया है कि तो भी किसान को मिनिमम प्राइस मिल जाएगा ताकि उसकी साल बर्बाद न हो जाए। इस योजना के भीतर फसल में अगर आपदा के कारण क्षति हुई है तो ये बीमा से कवर होती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में और मामलों की बात करें तो बीते साल सरगुजा के किसानों के लिए फसल बीमा योजना दुर्भाग्यपूर्ण रही। यहाँ किसानों से प्रीमियम तो हर साल लिया जाता है, लेकिन क्षतिपूर्ति ऐसी मिलती है जो हास्यास्पद है। 2024 में फसल नुकसान पर सरगुजा के कुछ किसानों के साथ बीमा सहायता के नाम पर मजाक हुआ। कुछ किसानों को 11 रुपए, 1 रुपए और कुछ को 10 रुपए का बीमा क्लेम दिया गया। इस बात की पुष्टि खुद सहकारी बैंक के अधिकारियों ने की थी। आपको बता दें, इसके बाद सरगुजा के 6053 किसानों ने बीमा को लेकर असहमति जताते हुए फॉर्म भी भरा था। किसानों का कहना था कि उन्हें बीमा अब नहीं कराना। बैंक अधिकारियों का कहना था कि जितने भी किसान लोन लेते हैं उन सब का बीमा करके उनका प्रीमियम डिटेक्ट किया जाता है, लेकिन किसानों में हताशा इसलिए है क्योंकि उन्हें क्षतिपूर्ति नहीं मिलती है। बीमा कंपनियों से बात करने पर वो अपने नियमों का हवाला देते हैं। अब बात करते हैं खरीफ 2024 सीजन की। इस साल तो कंपनी की लॉटरी लग गई क्योंकि 34,416 किसानों ने बीमा कराया, जिसमें 34,675 हेक्टेयर का बीमा हुआ और क्लेम के रूप में महज 1700 रुपए दिए गए। इस साल भी बीमा कंपनी ने करीब 3 करोड़ का प्रीमियम सरगुजा के किसानों से वसूला। मतलब 2024 में बीमा कंपनी ने 100% कमाई की है। ये सारी जानकारी विधानसभा में उमेश पटेल के फसल बीमा पर उठाए गए सवाल के बाद मिली जानकारी में सामने आई, जिसमें खरीफ और रबी की सालाना फसल की बीमा की जानकारी दी गई है। ऐसा ही खेल पिछले साल बालोद जिले में हुआ। बता दें कि बालोद जिले में 9,850 किसानों ने 10,000 हेक्टेयर से अधिक फसल के लिए 7.5 करोड़ प्रीमियम राशि बीमा कंपनी को जमा की थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी सीजन में 9,850 किसानों ने पंजीयन कराया था, लेकिन इनमें से 2400 किसानों को 2 करोड़ 10 लाख रुपए का मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है। इसी तरह बेमेतरा में भी फसल बीमा योजना के तहत 88,000 से ज्यादा किसानों ने अपनी फसलों का बीमा करवाया था, लेकिन बेमौसम बरसात और ओलों की वजह से किसानों की गेहूं और चने की फसलों के साथ ही बाकी फसलें भी तबाह हो गई। इसके बाद कुल 78,000 किसानों ने नुकसान की भरपाई के लिए कृषि विभाग को जानकारी दी। अधिकारी खेतों में आए और नुकसान का आकलन किया, लेकिन अब तक सिर्फ 27,000 किसानों को मुआवजा दिया गया है और बाकियों को अभी भी मुआवजे की राशि का इंतजार है। बीमा सिर्फ खेत नहीं बल्कि खलिहान को भी कवर करता है। फसल बीमा में राशि मिलना ग्राम पंचायत स्तर पर होता है। ग्राम पंचायत स्तर में यदि 30 से 40% किसानों को नुकसान होता है, जबकि खलिहानों में भी फसल बीमा का लाभ मिलता है। प्रधानमंत्री बीमा योजना में किसानों द्वारा प्रदाय किए जाने वाले प्रीमियम दर खरीफ वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत कुल बीमित राशि का 2% मुख्य फसल धान सिंचित 1200 रुपए, धान असिंचित 900 रुपए एवं अन्य फसल मक्का 900 रुपए, मूंगफली 840, मूंग और उड़द 540, सोयाबीन 960, अरहर 760, कोदो 320, कुटकी 340 और रागी 300 रुपए किसानों द्वारा प्रीमियम राशि दे है। फसल बीमा कराया गया 32,000 से ज्यादा किसानों का, लेकिन लाभ सिर्फ 1400 किसानों का ही। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये योजना किसानों की सुरक्षा का कवच बनी या सिर्फ एक कागजी कामयाबी है। जरूरी बात में फिर होगी बात। नमस्कार।